अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमने टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किया था। तो आज हम इंशाल्लाह करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट में इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, रिकॉग्निजेशन क्या है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन और सिंपल सेंटेंसेस फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं। तो विद डिटेल इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप अगर चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। जी तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं कि इसके सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का मतलब क्या होता है, गुज़रा हुआ ज़माना, फेल माजी भी इसको कहते हैं। और इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट मुतलिक, जिसका अपना कोई मीनिंग ना हो और किसी भी, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कलमा और मुहम्मल, तो इंडेफिनिट जो है वो एज अ मुहम्मल की तरह आता है। और कलमा बामनी अल्फाज का मजमू होता है, जबकि मुहम्मल जो होता है वो बेमनी अल्फाज का मजमू होता है। तो इसी तरह इंडेफिनिट जो है अगर प्रेजेंट के साथ आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, यानी कि फ़ेल हाल मुतलिक कहलाएगा। अगर पास्ट के साथ आता है तो फ़ेल माजी मुतलिक कहलाएगा, और अगर फ्यूचर के साथ आता है तो फ्यूचर मुतलिक कहलाएगा। तो इस तरह इंडेफिनिट का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये बस तस्दीक कर देता है कि ये वाकई ऐसे ही है, यानी कि मुफ्त में चलता फिरता हमारा जो है वो सिफारशी है। तो इंडेफिनेट जैसा कि आप जानते हैं कि डेफिनेटली से निकला है वर्ड ये इंडेफिनेट, कि हाँ ऐसे ही है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फेल हाल मुतलिक, यानी जो बात कर रहे हैं हम वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कर रहे हैं। तो इसको उर्दू में क्या कहेंगे, फेल माजी मुतलिक। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एनी काइंड ऑफ वर्क विच वी डन इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। जी अब हम देख लेते हैं इसकी रिकॉग्निजेशन क्या है। रिकॉग्निजेशन मीन्स इसकी पहचान। उर्दू फिक्रों के आखिर में अलिफ छोटी ये या फिर बड़ी ये आता है। वैसे कॉमनली किया जाता है अलिफ था, छोटी ये थी या फिर बड़ी ये थे। अगर था थी थे नहीं भी आता, फॉर एग्ज़ाम्पल लिया, ली, लिए या फिर अपना किया, की, किए, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो भी हमें कन्फ्यूजन होगी। लेकिन अगर हम ये याद रखेंगे कि उर्दू फिक्रों के आखिर में अलिफ छोटी ये या फिर बड़ी ये आता है तो हमें सेंटेंस जो है वो, तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा और हम बआसानी समझ सकेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब हम देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं जो कि काम करने वाला होता है, और वर्ब क्या होता है, फेल को कहते हैं जो काम होता है, और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट मफूल को कहते हैं जिस पर काम किया जाता है। तो वर्ब की सेकंड कंडीशन इसमें आएगी सिंपल सेंटेंसेस में। इसमें उर्दू में क्या कहेंगे, सबसे पहले फ़ाइल आएगा, फिर फेल की दूसरी फॉर्म आएगी और फिर एंड पे हमारा मफूल आएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है। जी यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डिड नॉट यूज़ होता है, और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सेम होगा। डिड स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी हमारी डिड स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बाकी हमारे सेम सीक्वेंस एज लाइक नेगेटिव सेंटेंस वाली रहेगी।
क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है, डिड नॉट यूज़ किया है, और इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया। तो यहाँ पे भी हमारा डिड स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और दरमियान में जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। जी अब आप देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ही स्लेप्ट ऑन द बेड, वो बेड पर सो गया, सो गया था। जी शी रीड आ बुक, रीड एंड रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगी, तो इसको क्या यूज़ करेंगे हम, शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ ली। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, इट रेन्ड, बारिश हो चुकी है या बारिश हो गई है। आई वेंट टू स्लीप इन द रूम, मैं सोने के लिए रूम में चला गया था। वी वेंट टू क्लब, हम क्लब में जा चुके थे या फिर पहुंच गए थे। जी दे प्लेड हॉकी, वो हॉकी, उन्होंने हॉकी खेल लिया था, यहाँ पे वो हॉकी खेलते थे। यू वॉच्ड टेलीविज़न, आप टेलीविज़न देखते थे। अहमद sang a song, अहमद गाना गाता था। नेक्स्ट, अली एंड अहमद बाथ में, अली और अहमद बाथ में नहा रहे थे, नहाए थे। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या है और फिर उसकी एग्जांपल देखेंगे। जी सब्जेक्ट के फौरी बाद डिड नॉट लगाने से फिक्रा मनफी बन जाता है। जैसे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी हमारी, क्योंकि हम डू के साथ डिड लगा चुके हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो अब इस सेंटेंस में हम डबल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, ही डिड नॉट स्लेप्ट ऑन द रोड, वो रोड पर नहीं सोया था। शी डिड नॉट रीड अ बुक, उसने किताब नहीं पढ़ी थी। इट डिड नॉट रेन, हाँ जी, बारिश नहीं हुई थी। अब इसमें रेन्ड आ गया, इट डिड नॉट रेन्ड, तो यहाँ पे रेन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे रेन आएगा। इट डिड नॉट रेन। आई डिड नॉट वेंट टू स्लीप इन द रूम, रूम में नहीं सोया था। वी डिड नॉट वेंट टू क्लब, हम क्लब में नहीं गए थे। दे डिड नॉट प्लेड हॉकी, उन्होंने हॉकी नहीं खेली थी। यू डिड नॉट वॉच द टेलीविज़न, आपने टेलीविज़न नहीं देखा था। अहमद डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, अहमद ने गाना नहीं गाया था। अली एंड अहमद डिड नॉट बाथ, अली और अहमद बारिश में नहीं नहाया था। जी अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है और फिर उसकी एग्जांपल देख लेंगे। ये मेथड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, डिड को फिक्रे के शुरू में और आखिर में सवालिया निशान लगाने से फिक्रा सवालिया बन जाता है। यानी कि डिड को हम स्टार्ट में लगाएंगे और एंड पे हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ ना कुछ पूछा जाता है हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। तो अब इस एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही डिड नॉट स्लेप्ट ऑन द बेड, वो बेड पर नहीं सोया था। डिड शी रीड अ बुक, क्या उसने किताब पढ़ी थी। डिड इट रेन्ड, क्या बारिश हुई थी। डिड आई वेंट टू स्लीप इन द रूम, क्या रूम में मैं सोने गया था। डिड वी वेंट टू क्लब, क्या हम क्लब गए थे। डिड दे प्लेड हॉकी, क्या वो हॉकी खेले थे। डिड यू वॉच द टेलीविज़न, क्या आपने टेलीविज़न देखा था। डिड अहमद sang अ सॉन्ग, क्या अहमद ने गाना गाया था। डिड अली एंड अहमद बाथ इन रेन, क्या अली और अहमद ने बारिश में नहाया था। जी ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि उम्मीद है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और आप अगर चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। जी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।